कराची एक शहर जहां ख्वाब भी बड़े हैं और मसाइल भी, जहां तालीम को बुनियादी हक होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ एक तिजारत बन चुकी है। रोज़ाना हज़ारों स्कूल वैन सुबह को 7 बजे घर से निकलती हैं बच्चों की तालीम के लिए, मगर ये सवाल पैदा होता है, क्या वाकई इन स्कूलों में तालीम दी जाती है? आइए जानते हैं आज के इस तबसरे में। कराची में आपको दो अलग अलग निज़ाम देखने को मिलते हैं। एक तरफ फॉरेन स्टैंडर्ड्स के स्कूल जिनकी फ़ीस लाखों में है, और दूसरी तरफ हमारे गवर्नमेंट स्कूल जहां ना तो बैठने के लिए कुर्सी और हवा के लिए पंखा है। इस तरह इन दोनों स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों में से दो अलग अलग किस्में निकलती हैं। एक वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल में रोशनी है, और दूसरे वो बच्चे जिनके मुस्तकबिल में अंधेरा है। प्राइवेट स्कूल्स तालीम से ज़्यादा तिजारत बन चुके हैं। हर साल नई नई चीज़ों के वालिदैन से पैसे लिए जाते हैं, कभी बिल्डिंग फ़ंड, कभी एक्टिविटी फ़ंड, कभी स्टेशनरीज़ के पैसे और कभी स्पोर्ट्स के पैसे। लेकिन स्पोर्ट्स के पैसे लेने के बावजूद स्कूल में स्पोर्ट्स का सामान मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा इन स्कूलों में पढ़ाई के अलावा सब काम होते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़, फन फेयर्स, कॉन्सर्ट्स और दूसरी चीज़ें। पेरेंट्स अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन स्कूलों में देते हैं, लेकिन पढ़ाई तो नहीं होती। इस बार तो हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि तमाम प्राइवेट स्कूल जून जुलाई की फीसें न लें। और अब बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीसों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने जुलाई की फीस वसूली पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये कानून लागू होने के बजाय तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने फिर भी जून जुलाई की फीसें ली। अब आप मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, अगर एक स्कूल खुद कानून को फॉलो नहीं करता तो क्या वो अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाएगा कि वो आगे जाके कानून को फॉलो करें? हमारे स्कूल में पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना रह गया है। हमारी लर्निंग स्किल्स और दूसरी चीज़ों पे फोकस करने के बजाय सिर्फ पढ़ाई को नंबरों में तोला जाता है। वो किसी मशहूर मूवी में कहा था ना, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। कराची के गवर्नमेंट स्कूल्स की हकीकत तो इससे ज़्यादा भी दिल दुखा देने वाली है। कई जगह स्कूल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ना बच्चे हैं ना टीचर्स। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पढ़ाई नहीं है, और जहाँ टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं। यहाँ उन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं हो रही जहाँ रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई होती है और तमाम चीज़ों का निज़ाम मौजूद है, बल्कि उन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है जहाँ पे बिल्डिंग्स तो हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए टीचर्स नहीं, और इन टीचर्स के अकाउंट में सैलरी तो हर साल आती रहती है। सिर्फ चंद ही ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई होती है और चीज़ों का निज़ाम मौजूद है। बजट तो हर साल आता है, लेकिन वो कहीं करप्शन में घूम जाता है, और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर उनसे पहले ही छिन जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक पढ़ाई को किस तरह ट्रीट करते हैं। फिनलैंड में टीचर्स बच्चों को रट्टे के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग और स्किल्स के लिए पढ़ाते हैं। जर्मनी में हर बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब क्वालिटी एजुकेशन हासिल करता है, वो भी फ्री में। जापान के गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साउथ कोरिया का स्कूल का निज़ाम इतना अच्छा है कि उन्होंने अपने स्कूलों के निज़ाम से ही दुनिया में तरक्की हासिल कर ली। ये वो तमाम ममालिक है जिन्होंने पढ़ाई को प्रायोरिटीज़ दी, और आज हमारा मुल्क 75 साल बाद भी पढ़ाई को अहमियत नहीं देता। यही वजह है कि हमारे मुल्क में इनइक्वालिटी का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक बच्चा जो कि अच्छे स्कूल से पढ़ता है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेडी हो जाता है, और जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है वो मजदूरी के लिए रेडी हो जाता है। हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम हमें एक कश्मकश में डालता है। क्या तालीम हक़ है या आसाइश? क्या हम कोई ऐसा निज़ाम ला सकते हैं कि हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके? पूरी दुनिया ने तालीम के ज़रिए तरक्की हासिल की, मगर 75 साल बाद भी हमारा मुल्क तालीम के बुरे निज़ाम से सही नहीं हो पाया। हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तालीम को बिज़नेस से पाक करना, तालीम को तिजारत से पाक करना। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद एक सवाल बनता है कि क्या हम अपने आने वाली नस्लों को इसी तालीम के निज़ाम के हवाले करेंगे या फिर इसे बेहतर बनाएंगे? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और तबसरे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।